गुड मॉर्निंग सभी को। आज सेकेंड ईयर का क्लास है और हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का प्रकार हम लोगों ने देखा था। हम लोग जो है आउटपुट के आधार पर, कपलिंग के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, सभी आधार पर हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं। अंतिम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है ऑपरेटिंग के आधार पर, प्रचालन के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी किसके आधार पर? प्रचालन के आधार पर। प्रचालन के आधार पर एम्पलीफायर का प्रकार। ठीक है, प्रचालन के आधार पर, ऑपरेटिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग। हम लोगों ने देखा था कि ये चार प्रकार के, पहला ए टाइप, दूसरा बी टाइप, तीसरा ए बी टाइप और चौथा सी टाइप। ये चार प्रकार के एम्पलीफायर हम लोग देखे थे प्रचालन के आधार पर कि ये बी, ए बी और सी टाइप, ये तीनों प्रकार के जो एम्पलीफायर हैं ये क्या करते हैं? ये जो एम्पलीफाई करते हैं, ये जो एम्पलीफाई करते हैं पूर्ण आउटपुट देता है। क्या है? ये पूर्ण आउटपुट देता है, यानी कि ये 180 डिग्री एंगल पर आउटपुट देता है। ये पूर्ण आउटपुट देता है। ये टाइप जो है वो पूर्ण आउटपुट देता है 180 डिग्री पर। बी टाइप जो है उसकी जो दक्षता होती है, इसकी जो दक्षता 20 से 35%, इसकी दक्षता कितनी होती है? 20 से 35%, 20 से 30%। और इसका जो एम्पलीफायर का वेव जो होता है वो वेव ये तो होता है 360 डिग्री, पूर्ण होता है 360 डिग्री पर होता है। कल हम आपको बताए थे कि जहां से शुरू होता है और फिर से अंत होकर के फिर से वहां से शुरू हो तो कितना होता है? 360 डिग्री। ये जो आउटपुट देता है, ये आधा आउटपुट देता है, ये 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है इसका? ये आधा, हाफ एम्पलीफाई करता है। ये फुल एम्पलीफाई किया कि पूरे का पूरे एम्पलीफाई कर दिया। ये जो एम्पलीफाई करेगा आधा एम्पलीफाई करेगा, यानी 180 डिग्री पर करता है। इसकी जो दक्षता होती है वो 50 से 60% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 50 से 60%। दक्षता मतलब हो गया शक्ति, कितना आउटपुट देने की है। ठीक है, नेक्स्ट एपी टाइप है। एपी टाइप क्या होगा? वो आधा से थोड़ा ज्यादा करेगा। क्या करेगा? आधा से थोड़ा ज्यादा करेगा, आधा से थोड़ा ज्यादा करेगा। ठीक है, ये पूरा है, ये आधा है, ये आधा से थोड़ा ज्यादा करेगा, यानी कि इसका जो दक्षता होगा वह 35 से 50% होगा।
ये सिर्फ समझना है, ठीक है। और जो सी टाइप है वो आधा से भी कम करेगा। वो क्या करेगा, एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन आधा से भी क्या करेगा, आधा से भी कम करेगा। इसकी जो दक्षता होगी 70 से 75%। तो ये जो है आपका प्रचालन के आधार पर है। एक बार फिर से सुनिए आप, अगर पूरे के पूरे एम्पलीफाई कर देता हो, 360 डिग्री पर एम्पलीफाई करता हो, तो वह ए टाइप एम्पलीफायर कहलाता है। अगर आधा एम्पलीफाई करता हो 180 डिग्री पर, तो वो बी टाइप कहलाता है। और आधे से ज़्यादा एम्पलीफाई करता हो, ठीक है, तो वह ए बी टाइप कहलाता है। और आधे से कम पर एम्पलीफाई करता हो तो वो क्या कहलाता है, वो सी टाइप कहलाता है, ठीक है। आधा मतलब क्या, जो आयाम है इसका, देखिए ये आयाम है पूरा, ठीक है, ये आयाम कितना होगा, आधा। ये तो होगा आधा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आधा से ज़्यादा, ये आधा से कम, ठीक है। तो ये चीज़ था प्रचालन के आधार पर ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और सी टाइप। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि ये टाइप जो है 360 डिग्री पर एम्पलीफाई करता है, बी टाइप 180 डिग्री पर करता है, ए बी टाइप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 360 से कम, ठीक है। ये 180 डिग्री से कम, ये चीज़ है, ये चीज़ है आपका। मैंने ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिखे ठीक है। ये ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और सी टाइप। फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप इसको उतार लीजिए। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एएफ जिसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, वीएफ वीडियो फ्रीक्वेंसी, आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑडियो को अगर एम्पलीफाई करेगा तो ऑडियो, आरएफ, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आउटपुट के आधार पर, किसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर जो एम्पलीफायर के कितने प्रकार होते हैं, ये पहला हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। दूसरा, पहले क्या हो गया, वोल्टेज आउटपुट में क्या निकल सकता है, क्या दे सकता है, वोल्टेज दे सकता है, करंट दे सकता है, पावर दे सकता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के हो गए। क्या क्या आउटपुट में निकल सकता है, आउटपुट में वोल्टेज ही निकलेगा, करंट ही निकलेगा, या नहीं तो पावर निकलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, और तीसरा जो होगा पावर, पावर एम्पलीफायर, ठीक है। अगर वोल्टेज को आउटपुट में देता है तो वो वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। करंट को आउटपुट में देता है, एम्पलीफाई करता है, तो वो करंट एम्पलीफायर कहलाएगा। अगर वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा, पावर एम्पलीफायर कहलाएगा। चलिए, ये चीज़ था एम्पलीफायर के बारे में। उसके बाद जो है
इस चैप्टर में विशेष नहीं है, एग्जाम में आपके इतने ही सारे क्वेश्चंस में आते हैं और इसी सबको आपको रिवीजन करना है और देखना है। तो देखते हैं कि हम लोग जो है क्या क्या पढ़े। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको रिवीजन के तौर पर हम ये ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़े टर्मिनल के बारे में कि एम्पलीफायर के 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, बेस, ठीक है। बेस होते हैं, एमीटर होते हैं और कलेक्टर होते हैं। 3 टर्मिनल होता है, ये 2 डायोड से मिल करके बना होता है, ठीक है। ये 2 डायोड जब हम पी टाइप, 2 पी टाइप और एक एन टाइप, तो पीएनपी और दूसरा एनपीएन, 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो है 3 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन, ठीक है, इमीटर। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा कि कॉमन इमीटर 180 डिग्री, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर 0 डिग्री पर संयोजित किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा हीट सिंक के बारे में कि जब कोई भी ट्रांजिस्टर या आईसी गर्म हो जाता है तो उसकी हीट को वातावरण में ले जाकर के ठंडा कर दे, वातावरण के संपर्क में आकर ठंडा कर दे। उस प्रकार एक धातु का चादर उसमें लगाते हैं, जिसको हम लोग हीट सिंक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, एम्पलीफायर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा अभिविन्यास के आधार पर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कपलिंग के आधार पर पढ़ा हम लोगों ने आरसी एम्पलीफायर, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आरसी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और इंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर जोड़ के ट्रांसफार्मर और इंडक्टर जोड़ के इंडक्टर, ठीक है। प्रचालन के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप को जो है 360 डिग्री पर एम्पलीफाई करता है, बी टाइप 180 डिग्री पर करता है, सी टाइप 180 डिग्री से कम, आधे से कम में करता है, और ए बी टाइप आधे से ज़्यादा, पूरे से कम में एम्पलीफाई करता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, VF वीडियो फ्रीक्वेंसी और IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अगर ऑडियो को एम्पलीफाई करता है तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो को एम्पलीफाई करता है तो वीडियो फ्रीक्वेंसी, और अगर दोनों को एम्पलीफाई करता है तो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, वोल्टेज के आधार पर एम्पलीफायर, जो वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, करंट एम्पलीफायर होगा और पावर एम्पलीफायर होगा। इसी में पुल और पुश होता है। चलिए, ये सब चीज हम लोगों ने आज देखा, ठीक। तो इतना ही सारा चीज आपके चैप्टर में था, यही सब चीज आप लोगों ने पढ़ा। आप इसको जो है रिवाइज कर लेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने 1 सप्ताह की चीज को महज 1 मिनट से कम समय में पूरी देख लिए। इसी प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे तो आप चाहें तो पूरी किताब को 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। 1 दिन में पूरे किताब को खत्म कर सकते हैं। ये तब होगा जब आप एक बार पूरे देख लें, पूरे बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। एक दिन ऐसे आएंगे हम लोग और पूरे चैप्टर का चैप्टर हम लोग 10 मिनट के अंदर में पूरे चैप्टर को देख लेंगे कि कहाँ क्या है, कैसे है, क्या हम लोगों ने पढ़ा, पूरी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।